हेलो फ्रेंड्स। एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम डी टीचर एकेडमी में। और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सी डी की जो थी हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास, उसमें हमने जाना था कि वृद्धि और विकास क्या है तथा इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो आज की हम अपनी क्लास के अंदर जानेंगे कि वृद्धि और विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, तथा वृद्धि एवं विकास के कौन कौन से आयाम हैं। ठीक है, आज हम इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं किसके बारे में, वृद्धि और विकास की अवस्थाएं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए पहले कुछ लिखा है उसको पढ़ देते हैं, उसके बाद हम इसकी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। बच्चे की जीवन यात्रा और वृद्धि एवं विकास की कहानी माँ के गर्भ में आने के साथ ही शुरू हो जाती है। मतलब कि जो बच्चे की जीवन यात्रा होती है, मतलब एक तरह से जो उसकी स्टार्टिंग से लेके, उसकी बर्थ से लेके जो उसकी लाइफ टाइम जो पूरी ट्रैवल होती है, एक जर्नी होती है, जो जीवन वो जीता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? कंसेप्शन से हो जाती है। जब वो माँ के गर्भ में पलना शुरू हो जाता है, उसी टाइम से होने जाती है। ठीक है, तथा धीरे धीरे वह वृद्धि और विकास को प्राप्त होता रहता है। फिर बाद में जैसे ही उसका जन्म होता है तो वो धीरे धीरे उसके अंदर जो वृद्धि और विकास होना होता है वो होता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, उसकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। तथा हर आयु वर्ग के बच्चों को, आयु वर्ग मीन्स एज ग्रुप, तथा हर आयु वर्ग के बच्चों को उनके आयु के आधार पर वृद्धि तथा विकास की एक अवस्था में रखा गया है। ठीक है, मतलब कि हर एज ग्रुप के बच्चों को उनके एज के अकॉर्डिंग वृद्धि और विकास की एक स्टेज, एक अवस्था में रखा गया है। ठीक है, अब हम उन्हीं अवस्थाओं के बारे में, उन्हीं स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, चलिए पहले के बारे में जानते हैं। पहली जो अवस्था है इसका नाम है गर्भकाल, जिसे हम गर्भावस्था के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में हो सकते हैं एक दो नाम आपको मिलेंगे, इंग्लिश में अगर आप सही लगे आपको तो इंग्लिश में याद कर सकते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम होते हैं इन सब के। ठीक है, हिंदी में इसको आप गर्भकाल फर्स्ट वाले को या फिर गर्भावस्था कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको सिर्फ प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? ये वो अवस्था वाले बच्चे होते हैं जो गर्भाधान, यानी कि जब वो एक तरह से पनपने लग, एक लाइक एग्जिस्टेंस हो जाती है बच्चों की। जैसे ही वो क्या कहते हैं, उनका कंसेप्शन हो जाता है, कंसेप्शन से लेके बर्थ तक। ठीक है, जन्म तक जो बच्चे होते हैं वो एक बेसिकली अप्रोक्स 9 महीने तक के जो होते हैं वो बच्चे, तो वो गर्भावस्था के बच्चे होते हैं, प्रीनेटल स्टेज में होते हैं वो बच्चे। ठीक है, दूसरी जो अवस्था है वो है शिशुकाल, जिसे शैशवावस्था भी कहते हैं, तथा इंग्लिश में इसे इन्फेंसी कहते हैं। ठीक है, ये जो अवस्था वाले बच्चे होते हैं, इनका जो एज ग्रुप है वो जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे जन्म से लेकर 3 वर्ष के होते हैं वो कौन सी स्टेज में आते हैं वृद्धि और विकास की? शैशवावस्था में, शिशुकाल में, या फिर बोल सकते हो इंग्लिश में आप इन्फेंसी। ठीक है, हमारा थर्ड जो स्टेज है वो है बाल्यकाल, जिसको बाल्यावस्था भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? इसमें वो अवस्था वाले बच्चे आते हैं जो 4 से लेके 12 वर्ष के होते हैं। ठीक है, इसमें वो बच्चे आते हैं जो 4 से लेके 12 वर्ष तक के होते हैं। अब जो चाइल्डहुड के बच्चे हैं ना, बेसिकली बाल्यावस्था के जो बच्चे हैं, उनको इस स्टेज को बेसिकली 2 ग्रुप्स में और 2 टाइप्स में बेसिकली आप कह सकते हो पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, कौन सी वो पार्ट्स हैं? वो है एक पूर्व बाल्यावस्था, जिसे प्री चाइल्डहुड कहते हैं, और एक है उत्तर बाल्यावस्था, जिसको पोस्ट चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, जो
प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था वाले बच्चे हैं वो कितनी एज ग्रुप के होते हैं, वो 4 से लेके 6 साल के होते हैं, 4 से लेके 6 वर्ष के, ठीक है, ये होते हैं पूर्व बाल्यावस्था में। और जो क्या कहते हैं 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो किस में आते हैं, कौन सी स्टेज में, उत्तर बाल्यावस्था में, पोस्ट चाइल्डहुड में, ठीक है। हमारी जो 4th स्टेज है उसका नाम है किशोरावस्था, किशोरावस्था जिसको इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। एडोलसेंस ये इसकी कौन सी एज ग्रुप में आते हैं बच्चे, इसमें 13 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चे एडोलसेंस में आते हैं, ठीक है। हमारी 5th जो अवस्था है उसका नाम है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था को इंग्लिश में कहते हैं अडल्टहुड, ठीक है। अडल्टहुड 20 वर्ष से लेकर जीवन पर्यंत, मतलब कि 20 जब साल का कोई बच्चा हो जाता है तो 20 साल से लेके आगे की जो भी एज है, जो भी उसकी लाइफ है, वो सब कौन सी वृद्धि विकास की अवस्था में आती है, प्रौढ़ावस्था में आती है, अडल्टहुड में आती है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ 5 अवस्थाएं थे बेसिकली वृद्धि और विकास की, ठीक है। अब हाँ, इसके बारे में थोड़ा और लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। इन अवस्थाओं में अगर विद्यालय शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अध्यापक का पहली और आखिरी अवस्था से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि देखिए पहली और आखिरी अवस्था के बारे में बात की गई है, ठीक है। देखिए पहली अवस्था कौन सी थी, गर्भावस्था थी, गर्भकाल थी, जिसको इंग्लिश में प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा तो मतलब गर्भ में होता है ना माँ के, वो क्या कहते हैं जो 9 महीने का टाइम पीरियड होता है वो 9 महीने गर्भ में रहता है माँ के। तो फिर यहाँ पर टीचर और एजुकेशन से तो कोई रिलेशन है ही नहीं बच्चे का, है ना। और जो प्रौढ़ावस्था की जो लास्ट वाली अडल्टहुड स्टेज है, इसमें 20 वर्ष से, मतलब 20 वर्ष के बाद का जो लाइफ टाइम है बच्चे का, वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो फिर बच्चा जो बेसिकली जो अडल्टहुड में आएंगे वो बच्चे तो, क्योंकि विद्यालय शिक्षा जो होगी हमारी स्कूल एजुकेशन, उसके अंदर तो आएंगे नहीं, क्योंकि बच्चे तो क्या कहते हैं 18-19 तक में ही अपनी 12th कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर बेसिकली जो हम जो वृद्धि और विकास में, क्योंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट में बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर क्योंकि पहली और जो 5वीं अवस्था है उसमें तो बच्चे है ही नहीं एक तरह से विद्यालय के अंदर, तो इसीलिए हम 1st और 5th जो हमारी ये अवस्था है इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में कम जानेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे। जो हमारी बुक्स हैं उसके अंदर भी इन अवस्थाओं के बारे में कम दिया गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ हम मुख्यतः 3 अवस्थाओं की चर्चा करेंगे, ठीक है। पूरी बुक में आपको ज़्यादातर इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में जानने को मिलेगा, इन्हीं के बारे में पढ़ना पड़ेगा बेसिकली। कौन सी वो अवस्था है, दूसरी, तीसरी और चौथी, जिसको शैशवावस्था इन्फेंसी, बाल्यावस्था चाइल्डहुड, किशोरावस्था एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। आप बाल्यावस्था की दो पार्ट्स है वो भी याद रखिएगा, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड, ठीक है। तो हम इन 3 जो स्टेजेस हैं इनके बारे में मुख्यतः स्टडी करेंगे ज़्यादा इस चाइल्ड डेवलपमेंट की हमारी बुक में। तो अब जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो है वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम, ठीक है। वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम, द बेसिकली डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम किसी भी व्यक्ति विशेष में कोई भी या किसी भी प्रकार से विकास हो रहा है, विकास अगर देखते हैं तो जो विकास के आयाम हैं एक तरह से उनमें भी परिवर्तन, विकास हो रहा है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के अंदर वृद्धि और विकास, या फिर बोलते हैं ना जैसे कि देखो उस बच्चे के अंदर विकास हो रहा है, उसके अंदर वृद्धि हो रहा है, वो तो बढ़ रहा है, तो एक तरह से ना बेसिकली जो आयाम है ना वृद्धि विकास के, उन्हीं के अंदर परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। जो विकास बेसिकली क्योंकि एक ब्रॉडर एरिया है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, तो फिर इसके अंदर जो छोटे छोटे पक्ष है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ही उसके आयाम हैं, ठीक है। अब हम उन आयामों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जो पहला आयाम है क्या है, वो है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। किसी भी व्यक्ति विशेष में जो परिवर्तन शारीरिक रूप से होता है वह इसमें शामिल है,
ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष में कोई शारीरिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, उसके हाथ, कान, नाक, इन सब में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो फिर वो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो कि वृद्धि और विकास का एक हिस्सा है, एक आयाम है। ठीक है। हमारा जो दूसरा आयाम है वो है मानसिक विकास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट। किसी भी व्यक्ति में जो मानसिक रूप से परिवर्तन होता है, जैसे सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, इमेजिनेशन आदि, तो ये जो बेसिकली मेंटली जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं, हमारा जैसे कि ज्ञान में विकास होता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है, हमारा अटेंशन पावर एक तरह से बढ़ता है। हम तो फिर ये जो बेसिकली मेंटली जो रिलेटेड हमारी स्ट्रेंथ होती है, इनके अंदर जो विकास होता है, यही मानसिक विकास कहलाता है। ठीक है। थर्ड है हमारा संवेगात्मक विकास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें बोला गया है कि विभिन्न संवेगों में परिवर्तन तथा उनकी उत्पत्ति होना ही संवेगात्मक विकास है। ठीक है। संवेग में क्या होता है? इमोशंस होते हैं। ठीक है। तो फिर बेसिकली इमोशंस में परिवर्तन तथा उनकी उत्पत्ति है। किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर इमोशंस का चेंज होना और इमोशंस की उत्पत्ति, यानी कि एक तरह से उनकी उत्पत्ति होना। ठीक है। ठीक है, एक तरह से बेसिकली कह सकते हैं उनकी उत्पत्ति होना ही ये संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास अगर किसी बच्चे के अंदर हो रहा है, इसका मतलब वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर ले रहा है, अब नियंत्रण कर पा रहा है। ठीक है। क्योंकि देखा होगा आपने, कई बच्चे होते हैं जो छोटी मोटी बातों पे मतलब गुस्सा हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो फिर एक तरह से उन्हें पता चल जाता है इमोशंस के बारे में, भावनाओं के बारे में, कब किससे क्या बोलना है, किस इमोशंस में। अगर कोई बच्चा जैसे कि अगर कुछ किसी संवेग से कोई बच्चा बोल रहा है, कोई किसी इमोशन को लेके बोल रहा है, तो फिर वो बच्चा एक तरह से पता कर पाएगा कि वो एक तरह से टॉन्ट वे में बोल रहा है या फिर सही बोल रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कभी कभार बोलते ना, मतलब कि किसी बच्चे की तारीफ अगर नहीं भी करनी होती तो भी कह देते हैं कि हाँ वो गुड, मतलब एक तरह से बोलना नहीं चाहता वो, फिर भी एक तरह से कह रहा है। तो इमोशनली अगर बच्चा डेवलप्ड होगा तो वो समझ सकेगा कि वो एक तरह से बोलना नहीं चाह रहा और क्या उसका मतलब निकल रहा है उसका। ठीक है ना, किसी व्यक्ति का। हमारा जो नेक्स्ट आयाम है वो है नैतिक विकास, यानी कि मोरल डेवलपमेंट। किसी व्यक्ति में नैतिक भावनाओं, मूल्यों का विकास इसमें आता है। ठीक है ना। आपने अक्सर सुना होगा अपने आसपास लोगों में भी, बच्चे के अंदर कितना नैतिक विकास हो चुका है, कितना मोरली डेवलप्ड है बच्चा, यानी कि मतलब एक तरह से ईमानदारी, अहिंसा, ठीक है ना, किसी अनुशासन, ये सब उसके अंदर आ रखा है। तो ये एक तरह से नैतिक विकास, नैतिक मूल्य होंगे। ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट आयाम है वो है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। व्यक्ति का सामाजिकरण, इसमें सामाजिकरण में एक ही मात्रा गलत हो गई है, सॉरी। व्यक्ति का सामाजिकरण करना या उसमें विभिन्न सामाजिक गुणों तथा मूल्यों का विकास होना। ठीक है। एक तरह से यही सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास अगर बच्चे का हो रहा है तो फिर वो समाज में जो भी व्यक्ति हैं, मतलब सामाजिक कार्यों में उसको दिक्कत नहीं होएगी, वो लोगों से अच्छे से बात कर सकेगा, उसकी नर्वसनेस दूर हो सकेगी। ठीक है ना। और जैसे कि होता है ना, एक तरह का फियर होता है स्टेज का, बोलने का, लोगों के आगे सामने बोलने का, पब्लिक फियर होता है, तो ये भी धीरे धीरे कम होएगा उससे, और वो अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी को दिखा सकेगा लोगों के सामने ईजीली। तो सोशल डेवलपमेंट होता है, ये भी वृद्धि और विकास के आयाम का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा आयाम वो है भाषात्मक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। व्यक्ति में भाषात्मक परिवर्तन, जैसे कि भाषा को समझना, उसका उपयोग करना, ये जो परिवर्तन होते हैं, इनका जो विकास होता है, यही हमारा भाषात्मक विकास होता है।
मतलब इसमें बच्चा भाषा को समझ सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, उसे पता चलता है कि किस जगह पर उसे कैसे बात करनी है, किससे बात कर रहा है वो, और किन शब्दों का प्रयोग करना है किसी व्यक्ति के सामने। ठीक है ना, ये हमारा हो गया भाषात्मक विकास। तो हमने क्या क्या बात करी है, हमारा बेसिकली हमने जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके डायमेंशंस, उसके विकास और आयाम की बात करी है आज, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेजेस की बात करी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I will see you soon with a new video. For till time, bye bye.